नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करवाता है, तो अब उन परीक्षाओं में जो परिणाम है वो किस प्रकार से यहाँ पर जारी किया जाएगा। साथियों, आप सभी को पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड है जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम है जो अलग अलग पारियों में आयोजित करवाता है। साथियों, यहाँ पर एक से अधिक अगर पारियों में किसी परीक्षा का आयोजन होता है तो उसमें 21 परसेंटाइल फॉर्मूले से यहाँ पर रिजल्ट निकाला जाता है। अब साथियों, यहाँ पर सभी अभ्यर्थी रहते हैं कि 21 परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है। साथियों, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर पारी में विद्यार्थियों की बराबर बराबर मात्रा में सेलेक्ट करता है और उसी हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट निकाला जाता है। कल ही यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने भी एक ट्वीट करके यहाँ पर किसी अभ्यर्थी को जवाब दिया है कि एक से ज़्यादा पारी में जब भी एग्ज़ाम होता है तो हम कुछ बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। साथियों, यहाँ पर विद्यार्थियों का जो डाउट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम है वो एक से ज़्यादा पारी में अगर आयोजित कर रहा है तो महत्वपूर्ण इसमें 3 बिंदुओं का हम ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जो 4th ग्रेड वैकेंसी है वो लगभग साथियों आपके 53,000 पोस्ट पर यहाँ पर हो रही है। अब साथियों, 53,000 पोस्ट की ये वैकेंसी है। अगर हम इसमें कुल 6 पारियों में एग्जाम हुआ था, अगर हम इनको 6 पारियों में बांटते हैं इन पोस्टों को, ठीक है, इन पोस्टों को अगर हम 6 पारियों में अगर बांटते हैं तो प्रत्येक पोस्ट में प्रत्येक पारी में 9,000 कैंडिडेट की मात्रा यहाँ पर आती है। यानी एक अगर बात करते हैं तो 9,000 सीट यहाँ पर एक पारी के लिए यहाँ पर रिजर्व है, यानी 9,000 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया जाएगा। अब यहाँ पे साथियों कि यहाँ पर कुछ कुल कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में यहाँ पर शामिल हुए, तो आप सभी को पता होगा इसमें लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है। और अगर ये 21 लाख जो बैठे थे वो लगभग 6 पारियों में यहाँ पर बैठे थे। अगर इनको हम 6 पारियों में बांटते हैं तो लगभग 4.5 लाख लाख लोग है वो प्रत्येक पारी में यहाँ पर बैठे हैं। यानी एक पारी में 4.5 लाख लोगों को इन्होंने कॉल किया है, ठीक है। लेकिन एक पारी में यहाँ पर बैठे कितने हैं, वो 3.5 लाख लोगों ने एक पारी में यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब साथियों, आप सभी को पता होगा कि एक पारी में 9,000 का लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा एक पारी में, ठीक है। अब 9,000 सिलेक्शन में जो विद्यार्थी रहेंगे वो है 3,500, ठीक है, नहीं 3,50,000, ठीक है, 3,50,000, यानी 3.5 लाख विद्यार्थियों ने एक पारी में एग्जाम दिया है, ठीक है। लगभग 3.5 लाख लोग, 3,50,000, किसी में 3,52,000, किसी में 53,000, ठीक है, ये लोगों का यहाँ पर एवरेज है, ठीक है। तो हम 3.5 लाख का एवरेज ले लेते हैं। 3.5 लाख लोग यहाँ पर हर पारी में एग्जाम देते हैं, दिया भी है सत्य, आप सभी को पता है। और अगर हम 53,000 को अगर 54,000 53,749 है, 54,000 मान लेते हैं, 54,000 को हम 6 पारियों में बांटते हैं तो 9,000 आपके एक पारी में आते हैं। अब आपका जो कंपटीशन है ना, ये 9,000 सीटों में आपके 3.5 लाख लोगों का रहने वाला है। यानी 9,000 सीटों में यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो 3.5 लाख लोगों में रहने वाला है। अब साथियों, यहाँ पर सभी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो इसका रिजल्ट है ना वो 2 गुना आना चाहिए, ठीक, कितना गुना आना चाहिए, 2 गुना। तो इसमें लिखा है क्लियर, देखो पहली पारी में ये लिखा है कि हर पारी में हम बराबर कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। यानी अब एक पारी के अंदर यहाँ पर 9,000 सीट है तो आपको पता चल गया होगा कि 9,000 कैंडिडेट हर पारी से लेंगे। तो 9 इंटू अगर 6 करेंगे, ठीक है, 9 को हम 6 से करेंगे, 9 चौक 36, 9 5 9 चौक 54, ठीक है, तो 54,000 सीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि और हर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो भी लगभग बराबर होते हैं। यानी हर कैटेगरी के कैंडिडेट भी बराबर बराबर होते हैं, यानी ठीक है, हर पारी में बराबर बराबर कैंडिडेट हर पारी में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और तीसरा इन्होंने लिखा है कि साथ ही हम इक्वी परसेंटल फॉर्मूले से भी हर पारी में लगभग बराबर बराबर कैंडिडेट और कैटेगरी वाइज भी लगभग बराबर कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। यानी इनका कहना है कि हम इक्वी परसेंटल फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो उस फॉर्मूले से हर पारी में एक तो बराबर कैंडिडेट लेंगे और कैटेगरी वाइज भी हम क्या करेंगे, लगभग बराबर कैंडिडेट लेंगे। यानी पारी से भी बराबर बराबर कैंडिडेट होंगे, ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी हम बराबर बराबर कैंडिडेट लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर पहली पारी में अगर हमने 9,000 कैंडिडेट यहाँ पर लिए, ठीक है, 9,000 कैंडिडेट लिए थे तो टोटल 6 पारियों में भी 9,000 कैंडिडेट यहाँ पर लेने पड़ते, ये तो हो गया हमारा पहला। हर कैटेगरी में कैटेगरी के कैंडिडेट बराबर होंगे। अगर पहली कैटेगरी में जैसे ओबीसी के, पहली पारी में ओबीसी के जैसे 100 बंदे हमने लिए तो दूसरी पारी में भी क्या करेंगे, 100 लेंगे, तीसरी पारी में भी क्या करेंगे, 100 लेंगे, ऐसे करके 6 पारियों में 600 लोगों को यहाँ पर हम पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा क्लियर लिखा है कि हर पारी में हम बराबर कैंडिडेट लेंगे
और कैटेगरी वाइज भी हम बराबर कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पर साथियों अध्यक्ष महोदय का कहना है, ठीक है। और अब आपका 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट वीक में आने की पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है आज, ठीक है। और यहाँ पर 6 से लेकर 8 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज की जा रही है, ठीक है। अगर आपको भी किसी पर्सन पर आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन साथियों इसका रिजल्ट है वो सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद में 31 जनवरी से पहले पहले यहाँ पर जारी हो जाएगा। अब यहाँ पे साथियों लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट कितने गुना होना चाहिए, तो रिजल्ट साथियों 2 गुना होना चाहिए। कि जो रिजल्ट है वो 2 गुना स्टूडेंट का यहाँ पर जारी होना चाहिए। तो 2 गुना का फायदा क्या रहेगा, इसका मुख्य कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्या कि राजस्थान पुलिस की भर्ती है साथियों, इसका रिजल्ट आ चुका है और फिजिकल अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें लगभग 10,000 कैंडिडेट का फिजिकल होगा। पटवार भर्ती में 3705 पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। ग्राम विकास अधिकारी के यहाँ पर 850 पोस्ट है, 10 दिसंबर तक रिजल्ट आने की संभावना है। पशुधन सहायक भर्ती के 3000 इनका रिजल्ट आ चुका है। जेल प्रहरी के 900 पदों के लिए यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है। लाइब्रेरियन के 600 पदों के लिए रिजल्ट आ चुका है। आरएस मुख्य भर्ती 2000 के लिए 1000 पोस्ट का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है साथियों। इसके साथ ही यहाँ पर वाहन चालक भर्ती के 2700 पदों का रिजल्ट आने वाला है, आंसर की आ चुकी है। परिचालक भर्ती के आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट भी जल्द जारी होगा। पशु परिचर के यहाँ पे 6500 पदों को यहाँ पे लगभग 5000 लोगों को पहले ज्वाइनिंग मिल चुकी है और बचे हुए का यहाँ पर वेटिंग जारी हो चुकी है। एलडीसी भर्ती के जो 4400 पद है उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है सभी की। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तो अभी हुई नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड भर्तियां चल रही, इनके रिजल्ट आ चुके हैं। अभी यहाँ पर आरपीएससी में उनके डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं। तो लगभग ये 3000 लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कुल मिला के इतने लोग साथियों अगर निकल जाते हैं, ठीक है, और अन्य भर्तियों की या अन्य राज्यों की या केंद्रीय भर्ती की मानते तो लगभग 2000 सीट यहाँ पर मान लेते हैं। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर इन सभी को अगर जोड़ते हैं ना 30-35 हजार स्टूडेंट है जो क्रीम है और वो चतुर्थ श्रेणी की ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जब चयन ही अन्य वैकेंसियों में हो जाएगा तो वो चतुर्थ श्रेणी ज्वाइन क्यों करेगा साथियों, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी साथियों। आप सभी को पता है 120% का ये पेपर हुआ था और 120 में से लगभग साथियों जो भी 60 प्लस नंबर लाएगा उनका यहाँ पर डीवी होने वाला है, क्योंकि हमारा रिजल्ट है वो 2 गुना जारी होगा साथियों, ठीक है। लगभग 2 गुना सभी भर्तियों का हो रहा है, तो इसका भी 2 गुना जारी होने की पूरी यहाँ पर संभावना लग रही है। क्योंकि साथियों 80 प्लस जो टॉपर बंदे होंगे, ठीक है, 80 प्लस नंबर लाने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनका तो अभी इस 30-35 हज़ार के स्टूडेंट बता रहे हैं इन वैकेंसियों के अंदर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे 80 प्लस वाले, ठीक है। बहुत कम होंगे साथियों, ठीक है, 30-35 हज़ार है। इसमें से अगर हम 20,000 भी मान लेते हैं, 10,000 15,000 भी मान लेते हैं, ठीक है, 15,000 कैंडिडेट भी मानते हैं, तो अगर 15,000 टॉपर अगर कम भी हो जाते हैं ना साथियों 80 प्लस में से, अगर 80 प्लस से लेकर 120 तक में अगर 10,000 या 15,000 कैंडिडेट अगर निकल भी जाते हैं, तो हमारी जो साथियों ज़्यादातर कैंडिडेट की जो मार्क्स हैं वो 60 से लेकर 80 के बीच में ज़्यादातर कैंडिडेट के यहाँ पर नंबर है। तो आपकी 2 गुना की जो कट ऑफ है साथियों, वो 2 गुना की कट ऑफ आप सभी को पता होगा 60 से 80 के बीच में ही रहने वाली है। उसमें से कितने कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे इन सभी का यहाँ पर डीवी होने के बाद में इसका ज्वाइनिंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर 1 गुणा के कैंडिडेट अगर कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे तो नीचे के यहाँ पर जो कैंडिडेट हो गया उनका डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन हो रखा होगा। तो इन वैकेंसियों के रिजल्ट आ चुके हैं, जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग होगी साथियों, तो आप इंतज़ार करिए, आपका भी परिणाम अच्छा आने वाला है। और पोस्ट बढ़ने की जो बात है साथियों, अभी तो लगभग 53,000 सीट ही है। अब पोस्ट कितनी बढ़ती हैं तो साथियों देखो मांग चल रही है, तो यहाँ पर 7,000 के लगभग बढ़ने की संभावना अभी लग रही है कि 7,000 बढ़ जाएगी, तो भी हमारी साथियों यहाँ पर 60,000 सीट यहाँ पर हो जाएगी। और 60,000 सीट कम नहीं होती साथियों, 6 पारी में, तो एक पारी में 10-10 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। तो बराबर पारी में बराबर कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और 31 जनवरी 2026 तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा।